कहानी की शुरुआत में हमें धरती से बहुत ऊंचाई पर स्थित एक रहस्यों से भरी अनजान दुनिया को दिखाया जाता है। इस दुनिया में कदम रखना यानी सीधे सीधे मौत को न्योता देने के बराबर था। इसके बावजूद कुछ जाबाज सिपाही अपनी जान की परवाह किए बिना उस जगह तक पहुंच ही गए, मगर वहां पहुंचते ही उनका सामना उस दुनिया के सबसे विकराल और विशालकाय दैत्य से हो गया। जैक को उसकी उपस्थिति का आभास हो गया और उसने फौरन अपना सिर पानी में डुबोकर खुद को छिपा लिया। ठीक तभी उसके सामने एक भीमकाय पैर नमूदार हुआ, जिसे देखकर करीब खड़ी भेड़ें दहशत में इधर उधर भागने लगी। इसी बीच दैत्य ने एक भेड़ को दबोचकर बिना चबाए ही निगल लिया। यह भयावह दृश्य देख जैक के रोंगटे खड़े हो गए। उधर एक पेड़ की ओट में छिपा हुआ सिपाही मुड़कर उस दैत्य को घूरने लगा, मगर दैत्य ने अपनी बड़ी नाक से उस सिपाही की खुशबू भांप ली। भयभीत सिपाही तुरंत फिर पेड़ के पीछे दुबक गया, लेकिन दैत्य लंबे लंबे डग भरता हुआ उसी तरफ बढ़ने लगा। सांसें रोककर खड़ा वह सिपाही आखिरकार खुद पर काबू नहीं रख सका और दौड़ पड़ा, मगर तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। वह दैत्य की निगाह में आ चुका था। बिना पल गंवाए दैत्य ने पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। सिपाही जान बचाने की खातिर दौड़ने लगा, पर उसके नन्हे कदम उस दैत्य की लंबी टांगों का मुकाबला नहीं कर सके। दैत्य ने तेजी से आगे बढ़कर एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। इंसान को पहली बार निहारते हुए वह उसके करीब झुका और गौर से जांचने लगा। ठीक जब वह उसे उठाकर ले जाने ही वाला था, तभी कप्तान तलवार थामे उसकी तरफ लपका और पूरी शक्ति से तलवार दैत्य की एड़ी में उतार दी। दर्द से बिलबिलाकर दैत्य पलटा, मगर अगले ही पल एक हल्की सी ठोकर से उसने कप्तान को दूर उछाल दिया। इसके बाद उसने अपने पैर में धंसी तलवार खींच निकाली और दोनों सिपाहियों को उठाकर भोजन बनाने के इरादे से ले गया। दूरी से यह सब देखकर जैक को एहसास हुआ कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी भूल कर डाली है। दरअसल कुछ दिनों पहले जैक को एक पादरी की मार्फत कुछ जादुई बीज हासिल हुए थे, मगर जब उसकी प्रेमिका जो एक राजकुमारी थी उससे मिलने आई, तभी उन्हीं बीजों में से एक बीज पानी छूते ही तेजी से बढ़ने लगा। नतीजन पूरा लकड़ी का मकान जोर जोर से डोलने लगा और नीचे से विचित्र डरावनी आवाजें उठने लगी। दोनों दहशत में वहीं पर खड़े रह गए और अचानक धरती फट पड़ी और एक विशाल लता मकान को चीरती हुई आसमान की ओर बढ़ने लगी। यह देख राजकुमारी बदहवास होकर भागने का प्रयास करने लगी, मगर तभी एक मेज उस पर आ गिरी। जैक उसे बचाने दौड़ा, मगर बेलों ने उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। ठीक उसी पल एक लकड़ी का दरवाजा खुल गया और राजकुमारी को बचकर निकलने का रास्ता नजर आया, मगर जैसे ही वह बाहर की ओर लपकी, बेल ने दरवाजा भड़ाक से बंद कर दिया। राजकुमारी दरवाजा खोलने की जद्दोजहद करती रही, लेकिन वह टस से मस न हुआ। यह देखते ही जैक ने बेलों को काट गिराने के लिए फौरन एक कुल्हाड़ी उठा ली, मगर तभी पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान की ओर उठने लगा और आखिरी क्षण में जैक ने छलांग लगाकर किनारा थाम लिया। बेलें इतनी तेजी से फैल रही थीं कि चंद सेकंडों में ही मकान हजारों मीटर ऊंचाई पर जा पहुंचा। जैक ने पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी से बेल पर वार करना शुरू किया। जैसे ही बेल कटी, राजकुमारी ने झट दरवाजा खोल दिया, मगर अगले ही क्षण उसके पैरों तले की लकड़ी टूट गई और हाथ थामे रखने के बावजूद वह करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बेलों से फिसलता हुआ जमीन की तरफ लुढ़कने लगा, मगर रास्ते में बेलों ने उसकी रफ्तार कुछ धीमी कर दी और अंततः वह जमीन पर आ गिरा और बेहोश हो गया। हालांकि राजकुमारी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बेल उसे लेकर आसमान के उस पार चली गई। अगली सुबह जब जैक हड़बड़ाकर जागा तो सामने राजा को खड़ा पाया, जो राजकुमारी को तलाश रहा था। इसे देख जैक के हाथ पांव फूल गए और लाचारी में उसने राजा को सारी बात बता दी। जैसे ही जैक ने आसमान की तरफ इशारा किया, सबकी निगाहें उस विशाल लता पर टिक गईं, जो सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर बढ़ रही थी। सच्चाई जानते ही राजा ने बिना देर किए सैनिकों का एक दस्ता जैक के साथ राजकुमारी को छुड़ाने भेज दिया। जल्द ही सब वो लता पकड़कर चढ़ते चढ़ते बादलों के पार जा पहुंचे। इसके बाद कप्तान आगे आया और एक तरफ से दूसरी तरफ फिसलना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही इकलौता मार्ग था। मजबूरन जैक ने अपनी बेल्ट खोलकर खुद को तैयार किया, मगर जैसे ही वह आगे कदम बढ़ाने की सोच रहा था, पास खड़े घुंघराले बालों वाले व्यक्ति ने उसे जोरदार लात मारकर धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखकर जैक की हालत बिगड़ गई और बीच रास्ते फिसलते समय उसकी पकड़ छूट गई और वह सीधे नीचे गिरने लगा, मगर किस्मत से बेलों ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। होश संभालते ही वह बिना रुके दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम पूरी तरह बदल गया। चारों तरफ तूफानी हवाएं और कड़कती बिजली छा गई। तभी अचानक एक तेज बिजली सीधे एक सैनिक पर गिरी, जिससे वह फिसल गया और बाकी साथी उससे टकराकर नीचे लुढ़कने लगे। मगर आखिरी पल में एक सिपाही ने रस्सी मजबूती से जकड़ ली, जिसकी बदौलत बाकियों की जान किसी तरह बच गई। जो सिपाही नीचे लटक गए थे वे अब हवा में झूल रहे थे और अगर उन्हें तुरंत ऊपर न खींचा गया तो पूरी टुकड़ी संकट में पड़ सकती थी। तभी रेड्रिक ने पास खड़े अपने साथी से कहा कि रस्सी काट डालो। यह सुझाव उस आदमी को भा गया और उसने फौरन अपने पैर में छिपा चाकू निकाल लिया। नीचे लटके सैनिक ऐसा न करने की गुहार लगाते रहे, मगर बिना जरा भी रहम खाए उसने रस्सी काट दी और लटके हुए सैनिक करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे जा गिरे। किसी तरह बाकी बचे सैनिक ऊपर पहुंच गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह सन्न रह गया। बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया मौजूद थी। यह मंजर देखते ही सब उसी ओर बढ़ चले।
तभी कप्तान की नजर जमीन पर पड़े ताजा पैरों के निशानों पर गई, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं गिरी बल्कि यहीं कहीं मौजूद है। जब सब गुफा से बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर कप्तान हैरत में पड़ गया, क्योंकि यह दुनिया अनुमान से कहीं ज्यादा विशाल थी। सभी आगे बढ़ते हुए इलाके की छानबीन करने लगे। तभी उनकी नजर पेड़ों की टहनियों पर पड़ी जहां राजकुमारी के छोड़े निशान मिले। इसी दौरान जैक को जमीन पर वही किताब भी मिल गई जो उसने कभी राजकुमारी को भेंट की थी। फिर टूटी हुई टहनियों को देखकर उन्हें यकीन हो गया कि राजकुमारी को कोई खौफनाक जीव उठा ले गया है। इसके बाद सब दो दलों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में राजकुमारी की खोज में निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी किनारे पहुंचे जहां उन्हें मोटी तगड़ी भेड़ों का एक झुंड नजर आया। कई दिनों की भूख के चलते उन्होंने एक भेड़ पकाने की सोची, मगर जैसे ही वे भेड़ पकड़ने का प्रयास करने लगे, गलती से पास बिछा जाल सक्रिय हो गया। जैक ने फौरन चाकू निकालकर पूरे दमखम से जाल काटना शुरू किया, जबकि कप्तान भी रस्सी काटने में जुटा था। मगर तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। आसपास के सारे कौवे घबराकर उड़ गए और तमाम भेड़ें भी एक साथ दूसरी दिशा में भाग निकली। कप्तान को कुछ शक हुआ, फिर भी वह रस्सी काटता रहा और जैसे तैसे दोनों जाल से आजाद हो गए। मगर तभी जंगल से एक डरावनी गर्जना गूंजी और अगले ही पल एक विशालकाय दैत्य सामने आ खड़ा हुआ, जिसने दोनों सैनिकों को पकड़कर अपने साथ ले लिया। जैक चुपचाप दैत्य का पीछा करता रहा ताकि सही मौका मिलते ही वो अपने साथियों समेत राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी तरफ रेड्रिक दोनों सैनिकों के साथ एक चट्टान के किनारे जा पहुंचा। गंजे सिपाही को लगा कि यूं तलाशते रहना बेकार है, इसीलिए वह कोई और रास्ता ढूंढने आगे बढ़ चला। मगर तभी रेड्रिक ने अपनी चाल चली। वह जानबूझकर कहने लगा, अरे देखो वहाँ इजाबेल है। यह सुनते ही वो गंजा आदमी पलटकर चट्टान की ओर आया। रेड्रिक ने मौके का फायदा उठाकर उसे सीधे गहरी खाई में धकेल दिया। यह देख उसका दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगा, मगर तभी एक विशाल हथेली ने उसे अचानक जकड़ लिया। ठीक उसी पल पीछे से पहाड़ जैसा एक और दैत्य उभर आया। रेड्रिक डर के मारे धड़ाम से जमीन पर बैठ गया और झट अपने थैले में कुछ खोजने लगा। जैसे ही दैत्य उसे पकड़ने हाथ बढ़ाने लगा,